जिसकी आवाज की कीमत है आज की सरकार में, उस व्यक्ति ने बाकायदा चिट्ठी लिख के कहा कि भाई ये असला हमको सूट नहीं करता। असला ऐसा हो कि लगे कि मेरी हैसियत का असला है। अब बताइए इसका क्या करेंगे रविदास जी? जी अब मुझे पता नहीं कि किस मंत्री ने, अब कितने मंत्री हैं, 5 में गिन लीजिए। अखिलेश जी को चिट्ठी लिखी, इसका मतलब अखिलेश तो है नहीं। 4 बच्चे, 4 आपको पता है हुजूर। जी नहीं, आपकी बात सही होगी, लेकिन मुझे पता नहीं कि इसने ऐसा बात चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में नाराजगी जताई कि मेरी हैसियत नहीं देखी आपने। जी गुप्ता जी देखिए, हाँ ये स्टेटस सिंबल तो है, और कहते हैं हमको हमारे स्टेटस के हिसाब से मिले। बताया कि पुलिस लाइन के सबसे अच्छे असलहे इनके पास हो जाएंगे, अच्छे वेपन्स हो जाएंगे, अच्छे सिपाही हो जाएंगे, पर दे आर लॉस्ट टू द, क्योंकि वो बाद में क्रिमिनलाइज हो जाते हैं। उनके साथ रह करके, उनके काम धाम देखते हुए, वसूली करते हुए वो हमारे लिए बेकार हो जाते हैं। तो हम लोगों ने एक सजेशन दिया था कि एक वाहिनी बनाई जाए सिक्योरिटी की, सैंक्शन करिए आप 2000-4000 आदमी, अलग वाहिनी बने, ट्रेनिंग हो, और उनको लौटा दिया करिए 2-3 महीने बाद फ्रेश ट्रेनिंग लेकर के, क्योंकि वो आदमी खुद ही अनट्रेंड हो जाता है। वो सिपाही जो रहता है वो कहीं आपको खुद न मार दे, वीआईपी को कहीं ऐसा असला लूज लिए रहता है, पर नहीं, उसके लिए वो नहीं तैयार नहीं होते बदलने के लिए कि साहब ये तो हमारा सब कुछ जानता है, हमारे अच्छे बुराई जानता है, वसूली ठीक से कर लेता है। तो बहुत से काम ऐसे होते हैं। पर जैसा बताया कि सरकार बदलते ही इतनी भीड़ लग जाती है, और पहले मुख्यमंत्री साहबान या गवर्नमेंट जो है वैसे रेवड़ी तरह बांट दिया करती थी। अब खैर माननीय मुख्यमंत्री प्रेजेंट ने ये किया है कि जिले से रिपोर्ट मांगे। अब देखिए कहां तक सफल हो पाते हैं, कितना राजनीति का और पार्टी का दबाव उन पर होता है। गुप्ता जी, राजनीति का मतलब है रिपोर्ट मांगने का कोई मतलब है क्या? गुप्ता जी दिल पे हाथ होना यही गुप्ता जी होना चाहिए। देखिए ना, दिल पे हाथ रख के बताइए, रिपोर्ट का कोई मतलब है रिपोर्ट मांगने का? मैंने बताया ना कि बहुत से मुख्यमंत्री मांगा नहीं करते, वहां पहुंचे, दरख्वास्त लिया, वहीं दे देते थे, बाद में आप खाना पूरी कर लीजिए। पर यह है कि अब इन्होंने शुरू किया है कि जिले से मांगे, सही बात है, फिर स्टेट लेवल की कमेटी बैठती है, फिर मुख्यमंत्री के पास रिकमेंडेशन जाए। पर ये सब चीजें इसके लिए तैयार नहीं। उनका वर्कर कहता है साहब हमें इस चक्कर में आप फंसा रहे हो, आप हमारे आदमी हो, हमें सुरक्षा दो। तो ये सब चीजें ऐसी बढ़ती हैं। किसी को मंत्री बना दिया आपने, किसी को मंत्री का दर्जा दे दिया, नहीं दिया तो 1-2 घर दे दो, 30-35 हजार रुपए पर मंथ का खर्चा। आप रहिए हमारे साथ, राजीव त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। त्यागी जी, एक के बाद एक जब सरकारें बदलती हैं तो असुरक्षा की भावना भी माननीयों में ज्यादा बढ़ जाती है। 25,000 माननीयों ने गनर के लिए आवेदन किया है अखिलेश जी से। कैसे लेते हैं इस पूरी प्रतिक्रिया को, कैसे लेते हैं इस पूरे प्रोसेस को? देखिए, मेरा मानना राजनीति पे, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि राजनीतिक व्यक्ति को बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए, उसका जीवन बिल्कुल आईने की तरह साफ होना चाहिए। और मैं जहां तक समझता हूँ, राजनीतिक व्यक्ति अगर वो कोई चुनाव प्रतिनिधि बन जाता है, जब भी उसके भाग्य में या उसके कर्म की वजह से उसको कोई पद प्राप्त होता है, तो उसको जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करने का कार्य करना चाहिए। ये जो गनर वाली बात है, इस पे तो मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहूंगा कि गनर लोग बाग रखना चाहते हैं अपना स्टेटस बताने के लिए समाज को, और साथ साथ अपने कुछ गलत गतिविधियों को ठीक करने के लिए भी वो लोग बाग गनर रखना चाहते हैं, जो कि राजनीतिक तौर तरीकों से राजनीति में आए नहीं है। ठीक बात है। राजनीति जो है ना, राजनीति बहुत पाक साफ होनी चाहिए। राजनीतिक आदमी की जमा पूंजी होनी चाहिए, एक कुर्ता पजामा, ऐसा कुर्ता पजामा जिसपे कोई दाग ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप गांधी वांग में का जो 13वां संस्करण है उसके कुछ एक पन्ने मुझे पढ़ के सुना रहे हैं। देखिए, ऐसा ना कि कुल मिलाकर के गांधी जी को अगर आप देखें, तो गांधी जी का जो चरित्र था, जो गांधी जी का चरित्र था, या आजादी। चलिए ठीक है राजीव जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। गांधी जी का चरित्र हम सबको पता है, बचपन से पढ़ के ही बड़े हुए हैं। 2 अक्टूबर भी है जी, और कल 2 अक्टूबर भी है। लेकिन अगर गांधी जी के चरित्र को बार बार ढिंढोरा पीटने वाली कांग्रेस पार्टी की मैं दुम उठाऊंगा तो फिर बहुत कुछ राजफाश हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए राजीव त्यागी जी। अब गुप्ता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे बताइए, एक चीज तुम्हें समझ में आ गई आपकी कि साहब यहां पर एक ऐसी वाहिनी बने जिसमें रोटेशन सिस्टम पर जो सुरक्षाकर्मी है, जो गनर है, जो शेडो है, वो आवंटित किए जाएं। इस पूरी प्रक्रिया को और टाइट और क्रिस्प और ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए, कैसे इसको और कसा जाए? नहीं, जैसे बताया कि पहले तो
उनकी आवश्यकता को देखा जाए कि वास्तव में आवश्यक है कि नहीं, पब्लिक ड्यूटी में इनको कोई खतरा है, पहले तो गनर बहुत कम दिए जाएं, बहुत कम दिए जाए। जनता में जनरल सिक्योरिटी की भावना हो तो उसमें हमारे राजनीतिक भी जुड़े हुए हैं, जनता के बीच में जाने से घबराते क्यों हैं? उन्हीं के साथ कहते हैं हम तो जनता से जुड़े हुए हैं, तो जुड़े रहिए। तो एक तो गनर मत मांगिए, और बहुत अगर मान लो खतरा है वास्तव में लाइफ का, तो वो एसपी डीएम बताएंगे, तो कम लोगों को दिया जाए, कुछ लिमिटेड समय के लिए दिया जाए, उनके खतरा को दूर किया जाए, और 2-3 महीने बाद इनको रोटेट करें गनर्स को, जिससे वो बढ़िया ट्रेंड हो फायरिंग में, उनकी जो रिस्पॉन्सेज हो, अलर्ट रहें। यह ना हो कि वैसे वो अब बिस्तर टांग के चले जाना, अटैची उठाए होगा, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में अपना कंधे में टांगे रहते हैं, स्लिंग किए रहते हैं राइफल को या कार्बाइन को, अगर कोई 2 छापा मार करके उसे छीन भी सकता है। सही बात है। 2-3 आदमी जाए उसको छीन, इतना ढीला रहता है हमारा गनर। तो हमने कहा वो पुलिसमैन के बेस में हमसे इट इज लॉस टू अस, और अनट्रेंड हो जाता है, वीआईपी को अलग खतरा हो जाता है कि कहीं उसकी वो न खुली हो, कहीं पर ट्रिगर न दब जाए। गुप्ता जी एक चीज और है यहाँ पर कि जो गनर किसी माननीय के साथ लगता है, वो माननीयों के लटके झटके जलवों से, पैंतरों से इस कदर प्रभावित हो जाता है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात आ जाती है कि भैया ये नौकरी बढ़िया है, आराम से काजू बादाम खाओ, सुबह शाम माननीय के गुण गाओ, मस्त यहाँ पड़े रहो। कहां पुलिस की नौकरी में जाएगा, अपराधियों को पकड़ेगा, तमाशा करेगा। बिल्कुल वो हो जाता है क्रिमिनलाइज। वही मैं कह रहा हूँ, उनके रंग ढंग में रंग के क्रिमिनलाइज हो जाता है, और खूब आधा-धुंधे टीए दिए मिलता है। मैं जब डीजीपी था, एक फतेहपुर का केस आया, उसमें 15,000 20,000 का, और हमारे जो माननीय जो थे जिनके साथ है वेरीफाई किए जा रहे हैं कि मद्रास गया हुआ है, मद्रास न वो कभी गए न ये गया, तो आधा-धुंध उनको टीए भी मिलता रहता है, तो बहुत खुश रहता है, वसूली में भी पैसा लेता है, घर में खाता है, उनका मेंबर बन जाता है। तो वो पुलिस विभाग में उनके डिसिप्लिन में लौट के आना नहीं चाहता। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो वाहिनी अलग हो जाए, पुलिस विभाग हाँ सत्यानाश जो हो रहा है वो और कम हो। गुप्ता जी एक सवाल मैं उठाता हूं। जॉर्ज फर्नांडिस जब इस देश के रक्षा मंत्री थे, तो जॉर्ज को प्रोटोकॉल के तहत ब्लू बुक के अनुसार एक सर्टेन लेवल की सिक्योरिटी मिलनी थी। कैबिनेट सेक्रेटरी ने उनसे कहा कि सर ये सिक्योरिटी आपको लेनी है, उन्होंने उसको रिफ्यूज किया। जॉर्ज ने मुझे उसका जो कारण बताया, अद्भुत कारण, सैल्यूट करने लायक। उन्होंने कहा हर पेशे में कुछ प्रोफेशनल हैजार्ड्स होते हैं, ऐसे जो पेशेगत दिक्कतें हैं वो हर जगह हैं। उन्होंने कहा कि अमिताभ जी, अगर मैंने राजनीति चुनी तो अपनी स्वेच्छा से चुनी, इस पर सरकार पर इतना अमले का बोझ क्यों? अगर मुझे डर लगता है तो मैं दूसरा काम करूं। जैसे कोई सिपाही ये कहे कि भाई मुझे तैनाती में डर लग रहा, मेरे पीछे गार्ड दो, तो वो सिपाही क्यों है? जिन नेताओं को इतना डर है, प्रोफेशनल हैजार्ड्स नहीं झेलना चाहते, वो मंत्री क्यों रहे? नहीं रहे मंत्री, हरिद्वार में रहिए। अगर सबको खतरा है और चलते फिरते लोग सड़कों पर गोली खा रहे हैं, मर रहे हैं, और जितने भी विशिष्ट वर्ग है उसको सरकारी खर्चे पर गनर चाहिए, क्यों? नहीं, सरकारी खर्चे पर, क्योंकि ये सरकार का खर्चा पॉलिटिकल पार्टी की जेब से नहीं आता ना गुप्ता जी, मुश्किल है। ये हमारा पैसा है, हमारे पैसे पर कल तक मेन होल के ढक्कन चुराने वाले आदमी को आज गनर क्यों मिले? सबसे बड़ा सवाल। नहीं वही बात है, मैं बता रहा हूं। मैं अमेरिका गया था ट्रेनिंग में, वहां से न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति जी वहां के गुजर रहे थे, हमें पता ही नहीं लगा, 2-3 गाड़ी में प्लेन क्लोथ में निकल गए, बाद में पता लगा मेरे यहां अगर मुख्यमंत्री या कोई वीआईपी जा रहा है, आप देख लो कभी एयरपोर्ट के रोड में, कानपुर रोड में 60 गाड़ियों का काफिला जाएगा, आपका आधा घंटे तक तो आना जाना ही बंद रहता है। 60 गाड़ी, अब किसको दिखाना चाहते हैं? इस गरीब, एक तो उत्तर प्रदेश गरीब है, अब 60 गाड़ियां, 50 गाड़ी लेके चलो, 300-400 आदमी, और पब्लिक को इतने इनकन्वीनियंस, किसकी सेवा कर रहे हैं आप? किस जनता की सेवा कर रहे हैं? जनसेवक हैं भाई, अब क्या करा जाए? हम टॉयलेट तो कर रहे हैं, हम उनको चुनकर भेज रहे हैं, जनता इसको बर्दाश्त कर रही है। पर बता रहा हूं रविदास जी, रविदास जी बहुत है, महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं गुप्ता जी, बहुत बड़ी बात, बहुत अहम बात कह रहे हैं। हम किसकी सेवा कर रहे हैं, और किसकी सेवा करते करते हमें अपना भोकाल टाइट कर लेते हैं? क्यों? हम वोट भी लेते हैं, हम विकास भी नहीं करते, हम अपना जलवा भी कायम करते हैं, हम ये भोकाल, ये जलवा, ये रुआब, ये रसूख उसी के ऊपर तो गांठते हैं ना, इससे वोट लेते हैं। जी आपकी बात सही है। मैं देखिए विधायक हुआ हूं, लेकिन मैंने 7 महीने हो गए हैं, कोई भी गनर की डिमांड नहीं करी है, एक चिट्ठी भी लिख करके एक गनर की मांग नहीं करी है। और मुझको जो है, अरे आप तो हर जगह होते हैं मान्यवर, आप तो इतने ईमानदार हैं, इतने बढ़िया से अच्छे से ईमानदारी से बात कहते हैं, गलत को गलत कहने का दम आपके भीतर है। राजेंद्र चौधरी में ये बात नहीं है जो आपके अंदर बात है, तभी तो हम आपकी तारीफ करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आपकी जो ईमानदारी है, क्या इससे आपकी पार्टी के कम से कम आपके जूनियर लाट साहब अगर सीख ले लें? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो है
सत्ता में आने के बाद ये कहा था कि अपने गाड़ियों के काफिले को हम कम करेंगे और 7-8 गाड़ी काफिले में रहेंगी। तो उनकी गाड़ी में इस वक्त 7-8 गाड़ियां ही रहती हैं और बाकी कोई अगर पार्टी के वर्कर लगा दें वो अलग बात है। लेकिन वर्तमान में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ गाड़ियों का काफिला जो है वो 7 या 8 ही रहता है। और जो मैंने खुद भी देखा है। रविदास जी, किसी शहर में देख लीजिए मुख्यमंत्री को, किसी शहर में, ये गुप्ता जी ठीक कह रहे हैं, 100 150 का नंबर पहुंच जाता है, झंडा लगा के साइकिल का सब नहीं, कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। जिन कार्यकर्ताओं को इतना आदर प्रेम वात्सल्य टपक रहा है अपने नेता के प्रति, सर्किट हाउस में प्यार दिखाएं। सड़क पर ये प्रदर्शन क्यों? रामलीला निकालेंगे क्या सड़क पर? सड़क पर प्रदर्शन क्यों? मुख्यमंत्री जाए या किसी पार्टी का मुखिया जाए, क्यों? जी। देखिए, मुख्यमंत्री जी के साथ सरकारी गाड़ी जो रहती हैं वो 8 से नहीं रहती हैं, लेकिन बाकी जो पार्टी के लोग पीछे लगा दें गाड़ी, तो उनको रोकना तो दिक्कत होती है उसमें। नहीं, जनता को तकलीफ होती है। क्यों नहीं रविदास जी, आप प्रैक्टिकल बात को देखो। हमने भी सड़क पर देखा, आपने भी सड़क पर देखा। हम टेलीविजन के दफ्तर में पैदा थोड़े ना हुए थे, पहले हमने सड़क पर पूरा हिंदुस्तान देखा है। जब मुख्यमंत्री का कारवां निकलता है, गुप्ता जी से पूछिए, तो जो भी झंडे डंडे की गाड़ी होती है वो सब उनके फ्लीट में काउंट हो जाती है। और पुलिस की हिम्मत नहीं कि केवल 7 गाड़ी के बाद बैरियर लगा दे। क्या हिम्मत है किसी कप्तान और की? कितनी अभद्रता होती है, किसी कप्तान की हिम्मत है क्या? नहीं हिम्मत है। कोई मरीज है, कोई बीमार है, कोई दुखदार है, लोग मर जाते हैं, मर जाता है सड़क पे, और यहां जलवा काटने से फुर्सत नहीं। ये कैसी जनसेवा है मान्यवर? अब ये बात आपकी सही है, लेकिन जो है पीछे लोग लगाते हैं गाड़ियां, उसको जो है रोक नहीं पाते हैं लोग। कैसे रोकेंगे? वोट तो नहीं से लेना है ना। चलिए रविदास जी, लेकिन रोकना चाहिए। जी, मेरा सवाल है कि रोकना चाहिए। जी हाँ, रोकना चाहिए। अरे चाहिए तो अमिताभ जी बहुत। आप आज के आप कुछ नहीं करना, आप कुछ मत करिए, आप बुराई भले मत दीजिए। आप आज के मौजूदा डीजीपी को बोलिए कि मुख्यमंत्री के फ्लीट में 8 से ज्यादा गाड़ियां नहीं होंगी, पुलिस परमिट नहीं करे, पुलिस लागू कर देगी। लेकिन जब कोई समाजवादी युवजन सभा का वो बहादुर पहलवान सड़क पर दरोगा का कॉलर पकड़ के 2 थप्पड़ लगाए, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा ना पुलिस के बचाव में। और अगर आप खड़े नहीं होंगे तो पुलिस कहेगी 100 नहीं 200 गाड़ी निकालो, मेरी सेहत पर क्या फर्क है? दिक्कत यहां पर है। चलिए, वक्त संपादक की टिप्पणी का है, वक्त खत्म हो गया, जवाब किसी के पास नहीं है, और शायद जवाब सरकार के पास भी नहीं, नेताओं के पास भी नहीं, क्योंकि ये सवाल है ही इतना क्लिष्ट कि अगर जवाब दें तो फिर कैसे दें, क्योंकि बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा? अमिताभ जी। अतुल, बिल्कुल देखिए, ये अमानवीय चेहरा है। मैं कहता हूं जिनको जेन्युइन थ्रेट है और जो जनहित में बड़े पदों पर बैठे हैं, अच्छा काम, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हाँ। जजेस को सिक्योरिटी क्यों नहीं मिले? फैसले लिखते हैं भाई, वो एक पक्ष नाराज होगा, खुश होगा। लेकिन जो चोर उचक्के गुंडे बदमाश मवाली रहे, जिनको कल तक गुप्ता जी ढूंढते रहे जीप लगा के, वो आज माननीय हो जाए, तब तो समस्या पैदा होगी ना। और वही आईपीएस सलाम मार रहा है, सैल्यूट मारे। हमारे पैसे से ये इस ढंग का दान पुण्य नहीं होना चाहिए, मतलब जनता के पैसे से नहीं। जिन जिन पार्टियों को लगे कि उनके ये कार्यकर्ता अनमोल रत्न है इस देश के, अपनी पार्टी कोष से उनको सिक्योरिटी उपलब्ध करा दीजिए। ये तो विकल्प है ना। सही बात है। पार्टियों के चंदे हमने देखे, 269 करोड़ सपा को भी मिला, उसका भी रिजल्ट आया था। कांग्रेस भाजपा को तो बहुत बहुत मिला, 1000 करोड़ के आसपास कांग्रेस बीजेपी को मिला, 2000 करोड़ से ऊपर कांग्रेस को मिला। उस पैसे से अपने कीमती बहुमूल्य महान नेताओं को, जिनको भी जनहित में काम करते हुए खतरा है, उनको सिक्योरिटी दिलाइए। जनता का पैसा इसमें कम से कम जाया होना चाहिए। जी, और त्रासदी इस बात की अमिताभ जी शायद ज्यादा है कि कल तक जो जेल में सीखचों के पीछे थे, आज वही जेल सुधार के लिए माननीय बना दिए गए और जेल के दौरे कर रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर समय हो। बिल्कुल कहिए। जब हम लोग पढ़ते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बंद हो गया, अच्छा जी गुप्ता, बोलिए। हाँ, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था 58-9 वगैरह में, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, आया करते थे इलाहाबाद। वो अपना एयरपोर्ट से ओपन कन्वर्टेबल जीप में आकर के हाथ जोड़ते हुए खड़े होते थे, और सामने उनके साथ में एक मुख्यमंत्री जी खड़े रहते थे, और हम लोग वहां पर खड़े होकर के उनको नमस्ते भी करते थे। जब भीड़ देखते थे डंडा लेकर के, वो भीड़ में भी कूद, क्या उनकी जान को कम खतरा था? क्या कम पॉपुलर थे? क्या देश उनकी कम आवश्यकता थी? उनसे बड़े तो हमारे आज करके हमारे राजनीति नहीं है।
पर एक सोच की बात है। अब वो सोच रहे हैं कि हम इसी स्टेटस दिखा करके जनता में रोब गांठ करके ही जनता के सेवक बन जाते हैं। नेहरू जी तो बिल्कुल कभी आडंबर में नहीं रहे, एक ओपन जीप में आया करते थे। बिल्कुल सही, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और शायद यही हमारे इस प्रदेश की और इस देश की दुर्दशा है कि जो अलग अलग अपराधों में जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाते रहे, अब उन्हीं के जिम्मे जेल सुधार है, उन्हीं के जिम्मे अलग अलग प्रतिक्रियाएं और प्रक्रियाएं हैं, और उन्हीं के जिम्मे कैदियों का भला है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि आखिरकार ये किस प्रदेश की और किस तरह की व्यवस्था की बात हो रही है। चलिए एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार उत्तराखंड की बात होगी, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी और उनके पराक्रम की बात होगी। ब्रेक के उस पार।